हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे बेसिक ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे आपका कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, एनटी एनटीपीसी एसएससी जीडी, कोई भी आपने एग्जाम का फॉर्म फिलअप किया हो तो यह वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है। क्योंकि दोस्तों इसमें हम वो प्रोवाइस ईयर क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आप एग्जाम पर गलत करके या छोड़कर आ जाते हैं, जिससे आपका नंबर कट जाता है। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट यह प्रश्न होने वाले हैं, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। यह प्रश्न आपने थोड़ा कम सुना होगा क्योंकि यह दोस्तों वह मुख्य प्रश्न है जो कि एग्जाम पर छूट जाते हैं। चलिए दोस्तों हम देखते हैं इन प्रश्नों को, और आपके लिए ये बताना है कि टोटल 40 प्रश्न हैं, ठीक है। 40 प्रश्न में से आप कितना सही आंसर दे पाते हैं, ये आपके लिए चैलेंज रहेगा। और दोस्तों आपको कमेंट करना है, जो सबसे अधिक हर क्वेश्चन का आंसर कमेंट करेगा उसको पिन किया जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। बढ़ते हैं आगे। हमारा पहला प्रश्न है, जिला महिला सहायता समिति के अध्यक्ष कौन है? तो जिला महिला सहायता समिति के अध्यक्ष जिला प्रमुख हैं। कौन है दोस्तों? जिला प्रमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 भारत के संविधान के किस अनुच्छेद पर आधारित है? तो दोस्तों जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है वह दोस्तों अनुच्छेद 21 वर्ग का है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो भारत में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति दोस्तों किसके द्वारा की जाती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन से पहले आप यहां पर देख लीजिएगा, एसएससी रेलवे आपने कोई भी फॉर्म फिलअप किया हो, ठीक है, एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस, आरआरबी, एनटीपीसी और आरपीएफ, इसमें से आपने कोई भी एग्जाम के लिए अप्लाई किया हो दोस्तों, तो सबसे पहले मॉक टेस्ट दीजिएगा। यहां पर आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं। द अमृत एजुकेशन एप्लीकेशन का नाम है, लिंक डिस्क्रिप्शन में। यहाँ पर 499 में आपको 12,000 प्लस क्वेश्चन यहाँ पर टेस्ट, मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों आप एक ही क्लिक में प्रोवाइस ईयर के क्वेश्चन देख सकते हैं। चैप्टर 22 क्वेश्चन या मॉक टेस्ट आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो इतना सारा स्टडी मटेरियल, इतने सारे मॉक टेस्ट देखिए दोस्तों, और एक साल की वैलिडिटी मात्र 499 में, जो आपके रिचार्ज, मोबाइल रिचार्ज से भी कम में है। तो जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एक बार एप्लीकेशन को डाउनलोड जरूर कीजिएगा। और यहाँ पर दोस्तों 12,000 में से 300 टेस्ट आपके लिए फ्री प्रोवाइड किए जा रहे हैं। यह टेस्ट दोस्तों एक ही सब्जेक्ट या एक ही वैकेंसी के नहीं होंगे, ये हम आपके लिए बता देते, ये अलग अलग होंगे। और लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे तो एसएससी जीडी के आपको 828 मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, एमटीएस के 614 उसी में, और दोस्तों एनटीपीसी के आपको 994 टेस्ट आपको मिल जाएंगे। इसी के साथ दूसरी सीरीज, टेस्ट सीरीज भी है, वो भी आप देख लीजिएगा। इस टेस्ट सीरीज में दोस्तों आप जैसे इसमें टारगेट किया गया है एसएससी जीडी को, जहां पर दोस्तों 7800 टेस्ट आपके लिए उपलब्ध हैं, जिसमें प्रोवाइस ईयर, चैप्टर 22 और मॉक टेस्ट उपलब्ध हैं, ठीक है। और आरआरबी एनटीपीसी के यहाँ पर 1000 टेस्ट उपलब्ध हैं। और ग्रुप डी के दोस्तों, ग्रुप डी के 650, ठीक है, कितने 650 हैं। तो यह भी आपके लिए बहुत अच्छा टेस्ट सीरीज होने वाली है अमृत एजुकेशन की। तो इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इसे परचेस कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इसमें 12,000 प्लस मॉक टेस्ट उपलब्ध हैं। और इस पर 10% का भी ऑफर चल रहा है 10 दिन के लिए। तो दोस्तों इस ऑफर के लिए आप लाभ उठाइएगा और इसका दोस्तों परचेस लीजिएगा। एक साल की वैलिडिटी है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, आप आगे बढ़ते हैं। ये जानकारी हमने आपके साथ शेयर की है। यदि आपको पसंद आए तो जरूर परचेस कीजिएगा, वरना एक बार जरूर विजिट कीजिएगा एप्लीकेशन पर, परचेस बाद में कर लेना। प्रश्न 4 है, संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके तहत निजता का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किया गया है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न 5वां है, किसी अध्यादेश की पुष्टि राज्य विधानमंडल द्वारा कितने समय में की जानी चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर है 6 सप्ताह में यह पुष्टि की जानी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने सिक्किम को भारतीय संघ के रूप में राज्य का दर्जा, आपसे पूछा जाए सिक्किम को राज्य, पूर्ण राज्य का दर्जा कहां पर मिला, किस संविधान संशोधन के तहत, तो आपको बताना है कि 36वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत सिक्किम को पूर्ण भारतीय राज्य संघ से पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर प्रश्न दोस्तों थोड़ा अनसुना है तो देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, 1918 में महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों के लिए एक सत्याग्रह का आयोजन किया। सत्याग्रह की मांग क्या थी? तो दोस्तों यह प्रश्न आपके एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं, इसलिए दोस्तों हमने बोला था थोड़ा डिफिकल्ट लेवल के यहां पर आपके लिए प्रश्न लिए गए हैं। बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर है दोस्तों राजस्व संग्रह में छूट के लिए सत्याग्रह आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दिसंबर 1885 में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? दिसंबर 1885 में हुई थी, पर कहां पर हुई थी ये बताना है आपके लिए, ठीक है, और कमेंट में बताना है कि किसने की थी, ठीक है। तो 8 का आंसर हो जाएगा बॉम्बे। क्या हो जाएगा? बॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी? तो 1875 में आर्य समाज की स्थापना दोस्तों दयानंद सरस्वती ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, शारीरिक स्वास्थ्य के संबंध में कौन सा शब्द व्यक्ति की दिशा बदलने की क्षमता को परिभाषित करता है? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर है प्रबोधन। क्या दोस्तों? प्रबोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रति इकाई विद्युत क्षेत्र पर अपवाह वेग के परिणाम को क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रति इकाई विद्युत क्षेत्र प्रवाह के वेग के परिणाम को क्या कहते हैं? गतिशीलता कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? गतिशीलता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवेग में थोड़े समय के लिए लगने वाले प्रबल बल को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इस बल को क्या कहा जाता है? आवेगी बल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मदिया किसने शुरू किया था? दोस्तों जो मदिया है उसकी शुरुआत मिर्जा गुलाम अहमद ने की थी। किसने? मिर्जा गुलाम अहमद। बहुत इंपोर्टेंट सवाल है, एसएससी जीडी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक गतिविधियां जिनमें कृषि, मत्स्य पालन आदि जैसे प्राकृतिक संसाधनों का सीधे उपयोग किया जाता है। बताइए, जिसमें कृषि, मत्स्य पालन जैसे सीधे प्राकृतिक संसाधनों का सीधा उपयोग किया जाता है, वह द्वितीय क्षेत्र में आते हैं, रक्षा क्षेत्र में, प्राथमिक क्षेत्र में या तृतीय क्षेत्र में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्साई चिन्ह राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है बताइएगा? नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, जम्मू कश्मीर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 का ऑप्शन 4 जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। काफी मेहनत लगती है दोस्तों एक वीडियो बनाने में। आपके लिए दोस्तों प्रोवाइस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखना है तो आपको एप्लीकेशन पर जाना होगा, वहां पर प्रोवाइस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे और प्रोवाइस ईयर से ही एसएससी, जीडी, रेलवे सब जगह से यहाँ पर आपके लिए प्रश्न तैयार करते हैं हम। तो दोस्तों हर वीडियो देखिएगा, हर वीडियो इंपोर्टेंट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। 16 प्रश्न है, भारत के किस क्षेत्र में सोने का खनन हुआ है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है कहां पर? 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा कोलार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वह संगठन जिसमें संगठन के भाग 2 कण एक साथ संचालित होते हैं उसे क्या कहते हैं? बताइएगा कि जहां पर 2 कण एक साथ संचालित होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पूर्ण अप्रत्याशित संगठन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाचार पत्र इंडियन ओपिनियन
के संस्थापक कौन थे। यहां पर पूछा गया है समाचार पत्र है जो इंडियन ओपिनियन, उसके संस्थापक कौन थे। तो दोस्तों समाचार पत्र इंडियन ओपिनियन के संस्थापक कौन थे, तो थे महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वेल्थ ऑफ नेशंस। वेल्थ ऑफ नेशंस दोस्तों पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण है, कोई ना कोई पुस्तक आपके एग्जाम में जरूर पूछी जाएगी, तो पुस्तक बारा भी आप एक बार वीडियो जरूर देखिएगा। पुस्तक के लेखक कौन थे बताइए, वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, एडम स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कौन सी समिति अर्ध न्यायिक प्रकृति की है। तो दोस्तों जो अर्ध न्यायिक प्रकृति की समिति है उसका करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा विशेष अधिकार समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिजन सेवक संघ की स्थापना अस्पृश्यता नामक बुराई के उन्मूलन के प्रयोजनार्थ 1932 में किसके द्वारा की गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 21 प्रश्न का करेक्ट आंसर है महात्मा गांधी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइमन कमीशन भारत कब आया था। सिंपल सा प्रश्न है, इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। दोस्तों ये सबसे सरल प्रश्न है पूरी वीडियो का कि साइमन कमीशन भारत कब आया था, तो कमेंट में आंसर इसका जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थान की सिफारिश पर भारत सरकार अधिनियम 1919 भारत के तत्कालीन वायसराय द्वारा पारित किया गया था। बताइएगा किसकी सिफारिश पर अधिनियम 1919 पारित हुआ था। तो यहां पर ऑप्शन में करेक्ट आंसर हो जाएगा एडविन मोटेंगू। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1920-22 में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। देखिए असहयोग आंदोलन का नेतृत्व आपको पता ही है कि महात्मा गांधी ने किया था। बहुत सिंपल सा प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नमक सत्याग्रह की शुरुआत करके नमक एकाधिकार को समाप्त करने के लिए महात्मा गांधी ने कहां से नेतृत्व किया। वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न दोस्तों, महात्मा गांधी ने कहां से नेतृत्व किया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि दांडी से किया था। कहां से किया था, दांडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रांतीय स्वायत्तता खालिस्तान के द्वारा प्रदान की गई है। बताइएगा जो प्रांतीय स्वायत्तता है वह किसके द्वारा प्रदान की गई है, किस अधिनियम के कह सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय सरकार अधिनियम 1935 के तहत प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता सेनानी काकोरी ट्रेन डकैती में शामिल नहीं था। बताइएगा काकोरी ट्रेन डकैती में कौन सा क्रांतिकारी शामिल नहीं था। चंद्रशेखर आजाद ऑप्शन है, चंद्रशेखर आजाद शामिल थे, राम प्रसाद बिस्मिल शामिल थे, भगत सिंह। तो बताइएगा करेक्ट आंसर यही हो जाएगा कि भगत सिंह काकोरी ट्रेन डकैती में शामिल नहीं थे। और दोस्तों अशफाक उल्लाह खान भी इसमें शामिल थे। ये भी आ जाता है कभी कभी प्रश्न कि काकोरी ट्रेन डकैती में कौन कौन शामिल थे। तो याद रखिएगा चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, ये सभी ने ट्रेन डकैती की थी। ठीक है, अंग्रेजों का धन लूटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिजन के लिए अलग निर्वाचक मंडल की प्रणाली को किसके तहत उनके लिए सीटों के आरक्षण द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। बताइएगा जो हरिजन के लिए अलग निर्वाचन मंडल की प्रणाली के तहत अलग सीटों का प्रबंध किसके द्वारा किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पूना समझौता के तहत, पूना समझौता। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किस दलों की स्थापना की थी। किस दल की स्थापना की थी, तो फॉरवर्ड मिडल ब्लॉक की स्थापना की थी। दोस्तों किसने, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भगत सिंह और उनके साथियों ने किसका बदला लेने के लिए ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश वायसराय था जो जॉन साइडर्स, ठीक है, की हत्या की थी। किसने की थी, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है किसका बदला लेने के लिए, तो लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए। इसका तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पूर्ण स्वतंत्र भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। तो देखिएगा
एनी बेसेंट थी। कौन थी दोस्तों? जब हमारा देश आजाद हुआ था तो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? तो भारत का बिस्मार्क दोस्तों और सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला नरसंहार का बदला लेने के लिए किसने लंदन में जनरल ओ डायर, ठीक है, ओ डायर की हत्या किसने की थी? देखिए, जलियांवाला हत्याकांड पर गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? डायर ने, ठीक है, जनरल डायर ने दिया था। और दोस्तों इसके बाद में इनकी हत्या बदला लेने के लिए, जलियांवाला हत्याकांड का बदला लेने के लिए दोस्तों सरदार उधम सिंह ने लंदन में जाकर अपनी बुक को इस प्रकार काटा था कि उसमें पिस्टल आ जाए और बुक बंद हो जाए। तो ठीक है, पिस्टल की नाप की बुक को फाड़ा और उसमें काटा और उसमें पिस्टल रखी और मीटिंग के दौरान दोस्तों जनरल डायर को चेतावनी देकर गोली मार दी। ऐसे थे सरदार उधम सिंह। तो सरदार उधम सिंह के लिए एक लाइक जरूर कीजिएगा। ऐसे महान क्रांतिकारी दोस्तों जिनका नाम आपको और हमें पता नहीं रहता, लेकिन उन्हें हमारे लिए बहुत बड़े काम किए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन स्वराज पार्टी के संस्थापकों में से एक है? स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो स्वराज पार्टी के संस्थापक थे दादा भाई नौरोजी। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो नहीं 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा मोतीलाल नेहरू। ठीक है, 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता संग्राम में सहायता करने के लिए लोकमान्य तिलक ने किस अखबार की शुरुआत की थी? तो लोकमान्य की दोस्तों कौन सी अखबार थी? तो दोस्तों लोकमान्य ने कौन सी अखबार चलाई थी? तो अखबार की बात करें तो यहाँ पर लोकमान्य तिलक ने केसरी नामक अखबार चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय महिला को नाइटेंगल भी कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। ये क्वेश्चन आपको ज्यादातर प्रोवाइस ईयर क्वेश्चन पेपर में ही मिलेंगे, क्योंकि यह प्रोवाइस ईयर क्वेश्चन से डाटा उठाया गया है और यह प्रश्न आते रहते हैं। जैसे कि 2016 में आए थे, फिर 2020 में आए, ऐसे प्रश्न दोस्तों बनते रहते हैं। और दोस्तों प्रोवाइस ईयर से 20% क्वेश्चन उठाए जाते हैं, तो इसलिए दोस्तों प्रोवाइस ईयर क्वेश्चन पेपर हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाते हैं। तो दोस्तों एक बार आप मॉक दीजिएगा प्रोवाइस ईयर क्वेश्चन पेपर का। ठीक है, जैसे ही आप मॉक देंगे तो आपको पूरा अंदाजा लग जाएगा कि कहां कहां से प्रश्न आते हैं, आपको आपके टाइम का अंदाजा लग जाएगा। मॉक देना बहुत जरूरी है, जिस प्रकार पढ़ाई करना जरूरी है उसी प्रकार मॉक देना भी बहुत जरूरी है। इसलिए अमृत एजुकेशन का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। तो दोस्तों नाइटेंगल किसे कहा जाता है, ये बताना कि किस किस को पहले पता था, कमेंट में जरूर बताएं कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो नाइटेंगल, ठीक है, किसे कहा जाता है? इसे सरोजनी नायडू को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश बंधु नव युवक संघ का गठन किसने किया था? तो दोस्तों देश बंधु नव युवक संघ का गठन किसने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है 37 का तिरुपुर कुमरन ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, महिलाओं के लिए एक पत्रिका बामा बोधनी, ठीक है, कौन सी पत्रिका दोस्तों? बामा बोधनी पत्रिका किसके द्वारा संपादित की गई थी? तो दोस्तों बामा बोधनी पत्रिका उमेश चंद्र दत्ता के द्वारा संपादित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1931 में निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? 1931 में कौन था दोस्तों? जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वल्लभ भाई जे पटेल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता कहां पर की थी? तो दोस्तों महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता बेलग्राम में की थी। कहां पर की थी दोस्तों? ऑप्शन बी, बेलग्राम। दोस्तों ये थे आपके सभी इंपोर्टेंट प्रश्न जो कोई आपकी तैयारी को दोस्तों बढ़ाएंगे। डेली ही ऐसे हर टेस्ट हर सेट को फॉलो करें और दोस्तों अपनी जीके की तैयारी को बहुत अच्छा हैवी बनाएं। और दोस्तों बता देते हैं
एक बार हम फिर बताना चाहेंगे कि यहाँ पर आपको चैप्टर वाइज और प्रोवाइस ईयर के क्वेश्चन पेपर और मॉक टेस्ट, ये सब कुछ आपके लिए, जैसे कि आपको मात्र हिंदी का टेस्ट लगाना है तो हिंदी का टेस्ट लगा सकते हैं। और दोस्तों यदि आपको पूरा टेस्ट लगाना है पूरे विषय का तो पूरा विषय का टेस्ट लगा सकते हैं। आपका पेपर आ जाएगा लेकिन यहाँ के टेस्ट नहीं बढ़ाएंगे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, फुल सोल्यूशन दिया जाता है। तो दोस्तों मात्र आपका 500 रुपए, क्योंकि इसमें 10% की छूट मिल जाएगी, तो यहाँ पर 500 रुपए की कीमत लगभग से आप टेस्ट परचेस कर सकते हैं। एक ईयर की वैलिडिटी है, बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। ये दोनों टेस्ट यहाँ पर उपलब्ध हैं और कई सारे टेस्ट हैं, लेकिन ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये दोनों टेस्ट हैं। ठीक है, तो जल्दी से जाइएगा या यहाँ पर संपर्क कीजिएगा टेस्ट खरीदने के लिए और अपना टेस्ट बाय कर पर डे एक टेस्ट जरूर लगाइएगा। मिलते हैं नई शुभकामनाओं के साथ, अलविदा आपको कहते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।